गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे मानव अधिकार हैं उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आज हम डिस्कस करेंगे मानव अधिकारों के बारे में। जो हमारे घोषणा पत्र हैं, अलग अलग आर्टिकल में 1 से 30 तक आर्टिकल है, वहाँ पे इन अधिकारों के बारे में बताया गया है। जो पहला और दूसरा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो तो सामान्य है, लेकिन जो 3 से 21 तक हैं उसमें जो राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो अधिकार है उनको सभी को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो हमारे मानव अधिकार हैं उनको हमने 5 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारे पास सिविल राइट्स, सेकंड है पॉलिटिकल राइट्स, थर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स, फोर्थ है सोशल राइट्स एंड फिफ्थ कल्चर राइट्स। इन राइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिविल राइट्स के अंडर हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। जो राजनीतिक अधिकार हैं हमारे, उनके अंडर हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। जो हमारे आर्थिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत कौन है। जो सामाजिक हैं और साथ में जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत एक व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। सबसे पहले जो है इनकी जो कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज, जैसे सिविल हैं, तो सिविल में क्या है, the right to be treated as an equal to anyone else in society। सिविल राइट्स को किस ढंग से डिफाइन किया गया है कि जो हमारा समाज है उसमें हर व्यक्ति को बराबर उसके साथ एक तरह का बिहेव किया जाए। पॉलिटिकल राइट्स में है द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, और किसी भी टाइप की अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है तो ये जो अधिकार हैं ये हमारे राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमी में क्या है, द राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी इकोनॉमिक दैट बेनिफिट्स ऑल। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हम भागीदार बन सकते हैं कि जहाँ पे भी जिन भी एक्टिविटीज़ से हमें लाभ प्राप्त होता है, एंड टू डिज़ायरेबल वर्क, और अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। सोशल में है द राइट टू एजुकेशन। जो हमें एजुकेशन का अधिकार है, सभी को पता है कि हर एक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हेल्थ का अधिकार है, फूड का है, क्लॉथिंग का, शेल्टर का है। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा का है, ये जो सभी अधिकार आते हैं ये आते हैं हमारे सोशल राइट्स के अंतर्गत। कल्चरल राइट्स, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड टू स्पीक द लैंग्वेज एंड द प्रैक्टिस द कल्चर ऑफ द वंस चॉइस। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको अपनाने का अधिकार प्राप्त है। अब हम इसके अलग अलग डिस्कस करते हैं। सम सिविल राइट्स, कुछ एक जो सिविल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। लाइफ, लाइफ मीन्स हमें राइट है टू लाइफ, अपने जीवन को जीने का हमें अधिकार है। जीवन को हम अपने जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें। बिलीफ इन ऑन रिलीजन, हम अपना जो धर्म है उसमें विश्वास कर सकते हैं। ओपिनियन, राय दे सकते हैं। फ्री स्पीच, सिविल राइट्स में फ्री स्पीच का भी अधिकार है कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम भी अपने विचारों को किसी को भी बता सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स, लिंग के आधार पर लड़के लड़कियों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो अधिकार है ये हमारा सिविल राइट्स के अंतर्गत आता है। मैरी, शादी, रेस होती है जाति, और कल्चरल बैकग्राउंड, जो भी हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है उसको जब हम आगे ले जाते हैं तो ये भी हमारा अधिकार है और ये सिविल राइट्स के अंतर्गत आता है कि जो भी हमारे सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसको हम आगे अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम पॉलिटिकल राइट्स की, कुछ राजनीतिक अधिकारों की। राजनीतिक अधिकारों में हमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट इन इलेक्शंस, इलेक्शन में वोट करने का। जब जो योजना आयोग है उसने हमें वोट देने का वोट उसमें हम दे सकते हैं। फ्रीली फॉर्म और ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, हम आज़ादी से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो राजनीतिक जो हमारे दल हैं, उनको हम बिना किसी की रोक टोक के उनको हम अपना सकते हैं। लिव इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस का है कि यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। फ्रीली डिसएग्री विद व्यूज़ एंड पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी राजनीतिक नेता हैं
जो भी राजनीतिक नेता हैं उनके जो विचार हैं और जो उनकी नीतियां हैं उनको हम फ्रीली अपनी मर्जी से अ, उनको हम डिसएग्री कर सकते हैं, मीन्स उनसे हम असहमत हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उनके विचार हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको हमें मानना ही पड़ेगा। सम इकोनॉमिक राइट्स, कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ हमें कुछ आर्थिक अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे जॉब, हम किसी भी प्रकार की जॉब करने का हमें अधिकार है, हम जॉब कर सकते हैं। वर्क विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, हमें बिना शोषण के काम करना है। जब हम कहीं काम करते हैं और हमारा वहाँ शोषण हो रहा होता है, तो उस काम को हम छोड़ सकते हैं। हमें अगर काम करना है तो बिना शोषण के हम काम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। फेयर वेजेस, जो हमारे फेयर हैं, जो मेले हैं, वेजेस होता है मजदूरी, उसमें हम ले सकते हैं वहाँ से इकट्ठा। इकोनॉमिक राइट्स में है कि अगर जो हमें आर्थिक जो धन है, जो फेयर होते हैं, वहाँ से हम मजदूरी या कुछ भी हम ग्रहण कर सकते हैं। सेफ वर्किंग कंडीशंस, फॉर्म ट्रेड यूनियंस हैव एडिक्वेट फूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेबर माल प्रैक्टिसेस। जो भी हमारे ट्रेड व्यापार यूनियन है उनको बना सकते हैं, और जो अपने पास हम जितना भी अतिरिक्त फूड रखना है उसका भी अधिकार हमें जो आता है वो इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत आता है। सम सोशल राइट्स, कुछ एक हमें सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे हाउसिंग, हमें अपना घर बनाना और अपने घर में रहना ये हमारा अधिकार है। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो भी हमारा सोशल राइट है। हेल्थ सर्विसेज, हमें स्वास्थ्य संबंधी जो कोई भी सेवाएं हैं उनको हम ले सकते हैं, ये भी हमारे सामाजिक जो अधिकार है उसके अंतर्गत ही आता है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, मनोरंजनात्मक जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ये भी सोशल राइट है हमारा। क्लीन एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना भी सोशल राइट है। सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा है वो भी क्या है, हमारा सामाजिक राइट है। सम कल्चरल राइट्स, कुछ एक सांस्कृतिक जो अधिकार हैं वो भी हमें गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो अधिकार हैं सारे हमें ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो कल्चरल राइट्स के अंतर्गत हम किन किन को लेंगे? यूज़ ऑन लैंग्वेज, हम अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। डेवलप कल्चरल एक्टिविटीज़, किसी भी प्रकार की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको विकसित किया जा सकता है। एंसेस्ट्रल डोमेन्स, जो भी हमारी बुजुर्गों की जो संपत्ति है उसको रखने का अधिकार हमें है। डेवलप ऑन काइंड ऑफ स्कूलिंग, अपने हिसाब से हम अपनी स्कूलिंग को, अपनी प्रॉपर्टी को हम रख सकते हैं। जो राष्ट्रीय अधिकार है वो भी है, संपत्ति को रखने का अधिकार भी है। हमें अपने धर्म को, रिलीजन को, ये जो अधिकार हैं ये सारे हमारे कल्चर के अंतर्गत आते हैं। और हम अपने विचारों को, संपत्ति का जो प्रकट, अपने ये भी हमें अधिकार है, हम अपने विचारों को, संपत्ति को प्रकट कर सकते हैं। ये जो सभी अधिकार हैं जिनको, ये जो आर्थिक, सामाजिक, सिविल, ये जो हमने डिस्कस किए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि अनुच्छेद जो है 1 से 30 तक है, लेकिन जो 1 से 2 है वो सामान्य है हमारे। 3 से 21 तक जो अनुच्छेद हैं हमारे, जो आर्टिकल हैं, उसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और ये जो सांस्कृतिक अधिकार अभी हमने डिस्कस किए, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 28 से लेकर 30 तक हैं उनको हम उपसंहारात्मक कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 28 में ये कि घोषणा पत्र पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है। 29, इसको भी हम सहारात्मक कहते हैं कि व्यक्ति अपने समुदाय के प्रति जो दायित्व निर्वाह करता है उसमें उसके विषय में बताया गया है। और जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 30 है उसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र इन अधिकारों की विवेचना अपने दृष्टिकोण से नहीं करेगा। ये जो घोषणा पत्र है, ये जो सभी अधिकार है उसमें निहित होते हैं। अब ये जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, इसकी जो स्थापना थी 1946 में हुई थी, और जो प्रारंभ में इस कमीशन में 32 सदस्य थे, और ये जो समय के साथ साथ इनकी संख्या 53 हो गई थी। जो आयोग है उसकी जो शिकायतें प्राप्त करता है या सरकार को जो उत्तर देता है, ये सारे काम जो करता है वो है मानवाधिकार आयोग। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो भी अधिकार हैं इनके अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन जो हमारे पास 3 से 21 तक हैं, इनमें जो ये सारे हमारे सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सभी के बारे में ऐसा बताया गया है। थैंक यू।